जी हाँ, तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही मेहनत से करते होंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का परीक्षा है वो 2025 में होने वाली है। किस मंथ को? फरवरी मंथ में। ठीक है, तो लगभग जो है 4 महीना हमारे पास बचा हुआ टाइम। ठीक, तो इसी के लिए हम जो है डेली VVI जो मैट्रिक एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जितने भी VVI क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को क्या करते हैं, डेली क्लास में हल कराते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करवाते हैं और उसको समझाते भी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सिविक्स का, जिसको क्या बोला जाता है हिंदी में, लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति इस किताब से पहला चैप्टर जो है उसका नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, वो शेयर कर दीजिए और वीडियो में लाइक भी कीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो है पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे जो व्यक्ति का नाम दिया है उनमें से कौन लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन क्या है? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस या जेड गुडी। ठीक है, तो कौन जो है लोकतंत्र में रंग भेद के लिए विरोधी नहीं थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। क्या? जेड गुडी। जेड गुडी जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। ऑप्शन है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो हमारा अभिप्राय किससे होगा? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज व्यवस्था में। ठीक है, तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है कौन निम्न में से कौन सी संस्थान में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ क्या है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। क्या है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में जो भारत का नियम कानून है, जो संविधान बोला जाता है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, तो इनमें से हम लोग को ये देखिए, ऑप्शन नंबर डी क्या है? महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, मतलब महिलाओं को मतदान नहीं देने दिया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आजादी नहीं है। हमारे भारत में लोगों को सभी धर्म मनाने की आजादी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है,
क्या हमारा संविधान एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? नहीं। तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। ठीक है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो धर्म के आधार पर भेदभाव करने के लिए मना ही करता है। ठीक, अगली क्वेश्चन पर आते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये है, ये धर्म पर हो जाएगा। ठीक है, ये धर्म हो जाएगा, धर्म। ऑप्शन नंबर ये धर्म लिखा, धर्म हो जाएगा। ठीक, दूसरा है जाति पर, तीसरा क्षेत्र पर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम पिछले क्वेश्चन में बताया कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर। ठीक है, किस पर? धर्म पर होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? बिहार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि धर्म को जो है वो पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता? किसने कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो किसने क्या कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगली क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, जो भारत में कृषि कार्य होती है उनमें महिलाओं की भागीदारी कितना है? ऑप्शन है 50%, 40%, 10% और 20%। ठीक है, तो कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा 40%। कृषि कामों में महिलाओं की भागीदारी 40%। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक्स का जो बुक लिखा था किसने लिखी थी? ऑप्शन है प्रो मार्शल, कौटिल्य, प्रोपिगो या वेद व्यास। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? इनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन है पोलैंड, चिली, घाना, मैक्सिको। ये सभी देश है। तो इनक्रोमा जो है किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? घाना के। किस देश के? घाना के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? ठीक है, ऑप्शन है फ्रेंच भाषी समुदाय, डच भाषी समुदाय, जर्मन भाषी समुदाय, डेनिश भाषी समुदाय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा, डच भाषी समुदाय। डच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों को विभाजन का कहा जाता है। सरकार का हाई लेवल और निम्न लो लेवल के बीच शक्ति का जो विभाजन होता है उनको क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण, समानांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय क्या है? रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? ऑप्शन है राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनायकवाद या लोकतंत्र। ठीक है, तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय, अभी जो पूरे दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? वो लोकतंत्र है या राजतंत्र या सैनिक शासन है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे वो लगभग 15 प्रश्न बनते थे जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 15 प्रश्नों को हमने क्या कर दिया? पढ़ा दिया आप लोगों को। आप लोग इसको याद जरूर से जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, और एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करना बहुत जरूरी है वीडियो में। ठीक, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी को। ठीक है।